टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। Kriviri, Cherkasy, Poltava, Dnipro। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बड़ा विद्रोह भड़क गया है। कीव से लेकर क्रीवी रीह तक, चेरकासी से लेकर पोल्टावा और दनीप्रो तक ज़ेलेंस्की का जोरदार विरोध हो रहा है। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग ही अब ज़ेलेंस्की को भ्रष्ट बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता तब बागी हो गई जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून को खत्म करने और भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों की आजादी खत्म करने की कोशिश की। इसी के बाद शहर शहर ज़ेलेंस्की के खिलाफ गदर शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान ये पहली बार है जब यूक्रेन की जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ इस तरह बागी हो गई है। शक इस बात का है कि इस विद्रोह के पीछे रूस और अमेरिका का हाथ है। माना जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप जनता को भड़काकर विद्रोह करवाकर ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी में हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का भी यही कहना है कि अगर ये बगावत जल्द शांत नहीं हुई तो ये ज़ेलेंस्की के शासन के अंत का कारण बन सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए जो 50 दिन की समय सीमा तय की है, उसमें ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलटकर नई सरकार बनाने और उसके साथ रूस की शर्तों पर समझौता करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और युद्ध काल में ज़ेलेंस्की से नाराज है जनता, ये खबरें सामने आ रही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को कमजोर करने का आरोप है। ज़ेलेंस्की ने पारित किए नए कानून पारित होने से जनता भड़की। इधर रूस पर हर तरफ से दबाव बढ़ाने का अभियान शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में एटम बम तैनात हो चुके हैं, जिसके बाद ब्रिटेन अब रूस के लिए आसान टारगेट नहीं रह गया है। यूरोप के छोटे छोटे देश भी हथियार खरीद रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की तैयारियों के बाद पुतिन ने भी रूस को ताकतवर बनाने के लिए नए प्लान को मंजूरी दे दी है। लाखों करोड़ों रुपए का बजट तैयार किया गया है। अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। ऐसा ही भारी भरकम विमान फिर अमेरिकी बेस से इंग्लैंड में उतरा है। अमेरिकी कार्गो विमान से क्या भेजा गया? लगातार 3 दिनों में दूसरी बार ब्रिटेन में अमेरिकी विमान क्यों लैंड हुआ? इसे लेकर क्रेमलिन में जो अटकलें थीं, वो सच साबित हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में परमाणु बम की दूसरी खेप आई है। फिर B-61-12 थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम भेजा गया है। ब्रिटेन के लेकन हीथ के बाद सफॉक एयरबेस पर बम तैनात होंगे। दुनिया का बेहद घातक बम ब्रिटेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ट्रंप के फैसले के सिर्फ 3 दिन में ब्रिटेन में 2 बार परमाणु बम भेजे जा चुके हैं।
अमेरिका को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ब्रिटेन को एक आसान टारगेट मान रहा था। ब्रिटेन को रूस से बार बार धमकी भी दी जा रही थी। यूरोप पर दबाव बनाने के लिए रूस ब्रिटेन को निशाना बनाने की तैयारी में था। ब्रिटेन में परमाणु हथियार भेजकर ट्रंप ने पुतिन को जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इस तैनाती से नाराज पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला लिया। अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैयार करने का फैसला लिया है। पुतिन ने 5-5 साल का 2 प्लान तैयार किया है। मकसद रूस की सेना की ताकत बढ़ाने का है। हथियार प्रोडक्शन में भी रूस नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। चीन से नजदीकी बढ़ने के बाद पुतिन भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी और सबसे बड़ी सेना बनाने की कोशिश में है। पुतिन को लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप से मुकाबले के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना भी अहम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस मिलकर अमेरिका को पीछे करने की कोशिश में है। अर्थव्यवस्था को लेकर रणनीति बनाने के बाद सेना पर प्लान तैयार हुआ है। चीन और रूस अगले 10 साल में अमेरिका से बहुत अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश में है। कई तरह की पाबंदियों का सामना कर रहे रूस के लिए किसी बड़े बजट की प्लानिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन चीन से मदद का भरोसा मिलने के बाद पुतिन ने हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए खर्च होने वाले प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में अमेरिका को जानकारी भेजी है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को क्या जानकारी मिली है, ये आपको दिखाते हैं।